कांग्रेस सहित 6 विपक्षी दलों ने मलिन बस्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री को लेकर खुले पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि इनके नियमितीकरण और पुनर्वास के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जो देहरादून और ऋषिकेश में सैकड़ों भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए इन दलों ने कहा, कांग्रेस सरकार में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और पुनर्वास के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन 2017 से 2021 तक इस कानून को अमल में लाने के लिए एक बैठक तक नहीं हुई। अब तक मात्र 3 बस्तियों का सर्वेक्षण हुआ है। किसी भी बस्ती का नियमितीकरण या पुनर्वास पर चर्चा तक नहीं की गई है। देखिए, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद और जल्द से जल्द मामला सुलटाने की ताकीद किए जाने के बावजूद एक भी बैठक ना करना अपने आप में बताता है कि मलिन बस्तियां इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का जरिया रह गई हैं। कांग्रेस पार्टी 2016 में एक कानून लाई थी, लेकिन 17 में सरकार बदल गई। हम कुछ ही बस्तियों को चिन्हित कर पाए थे और कुछ का नियमितीकरण भी हमने प्रोसेस शुरू कर दी थी, लेकिन 3 साल का अध्यादेश लाकर सिर्फ और सिर्फ झुंझुना मलिन बस्ती को थमा दिया गया और आज की तारीख में भी कोई चिन्हीकरण नहीं हो रहा है, कोई नियमितीकरण की ओर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और कहा गया था कि 3 साल में इसका पूरा समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, स्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, 6-7 साल के भाजपा के कार्यकाल बाद भी स्थिति जस की तस है और अतिक्रमण की आड़ में लोगों को बेघर किया जा रहा है, जो बिल्कुल मान्य नहीं है और अनुचित है। कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके बाद ही आप घर किसी का उजाड़िए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और मोदी जी ने तो स्वयं कितने बार लाल किले की प्राचीर से कहा है कि 2022 तक हर घर को छत होगी, हर सर को छत होगी। तो ऐसे में इनके हिस्से की छत कहाँ है, वो हमारा सवाल है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मलिन बस्तियों का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और मैं खुद चाहता हूं कि सरकार इस पर एक कमेटी गठित करे, जिससे इसकी प्रक्रिया शुरू हो और जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाए। नहीं, देखिए, ये मेरे समय का मामला है। जब मैं मेयर था यहाँ पर, मलिन बस्तियों को लेकर बहुत लंबे समय से बातें चल रही हैं। मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स इम्पोज करने का काम भी मैंने ही किया था एज ए चेयरमैन, एज ए मेयर। उसी में मलिन बस्तियों को नियमितीकरण करने के लिए लगातार विषय चलते रहे, नगर निगम से प्रस्ताव पास होते रहे, नगर पालिका के टाइम से पास होते रहे। उसी में हरीश राव जी की सरकार में कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार को बनाया गया था, जो उस समय के विधायक थे। लेकिन उसके बाद जो उसमें जो एक कानून बनाकर ये लोग लाए थे, उससे मात्र 26 लोग पूरे देहरादून के अंदर नियमित होने की श्रेणी में आ पा रहे थे। तो जो मलिन बस्तियों को नियमित करना था, वो पर्पज डिफीट हो गया था उसमें। तो वो इसलिए नहीं हो पाया और ना वो लोग कर पाए, उन्होंने वो प्रोविजंस उसमें नहीं किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मलिन बस्तियों का एक जटिल मुद्दा है, इनके नियमितीकरण का जटिल मुद्दा है। कांग्रेस के लोग भी चाहते हो नियमित हो, हम भी चाहते हो नियमित हो, लेकिन नियमित कैसे हो, इसके लिए बड़ी एक्सरसाइज की आवश्यकता है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार एक कमेटी गठित करे, जो इस पूरी जो भी इसमें जो प्रक्रिया है, इसको दोबारा से एक बार खंगालने की जरूरत है। इसमें कई सारी दिक्कतें हैं और वो बैठकर उन दिक्कतों को दूर करके, जो बाधाएं हैं उनको दूर करके फिर नियमितीकरण का रास्ता निकले, इसका प्रयास होना चाहिए। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।